हेलो स्टूडेंट्स एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल में एडो मोटिवेशनल 100%। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 4, पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, पावर क्या होता है। नाउ व्हाट इज पावर। सी, आपने रिफ्लेक्शन चैप्टर में, लाइट चैप्टर में भी आप देखेंगे पावर का पार्ट है एक। तो यहां पे पावर का मतलब है द रेट ऑफ डूइंग अ वर्क बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब द रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब है, आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, करंट जब फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो मूवमेंट होता है, तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम करता है, राइट। तो वहां पे एक वर्क डन हो रहा है, ओके है, तो उसी को बोलते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क। जिस रेट से जो वर्क हो रहा है उसी को बोलते हैं हम पावर, ठीक है। तो जो पावर का फॉर्मूला है वो है P = W/T, राइट। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, राइट, वॉट। और दूसरी क्या होगी, वर्क की आपको पता है जूल, और इसकी क्या है सेकंड, इसलिए जूल पर सेकंड, जूल पर सेकेंड। गॉट इट। तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है पावर का। आपको क्या समझना है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या कम ऑन द रेट ऑफ डूइंग वर्क। गॉट इट। तो इसमें हम और क्या देखेंगे, देखिए इसमें P = W/T, ठीक है। कुछ इसके और फॉर्मूलाज हैं, उन्हें हम ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है W, हमने एक फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला देखा था, P = W/Q, राइट। तो यहां से हम W की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आ गई, V = Q, V × Q/T। अब यहां पे देखिए Q है, तो Q का हमने पढ़ा था I = Q/T, राइट। तो यहां से Q की वैल्यू क्या आएगी, T × I। तो यहां से क्या आ जाएगा, V × I × T/T। T से T कट गया, P का फॉर्मूला आ गया V × I। क्या आ गया, V × I। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, ये आप समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, ये क्या आया, P = V × I। सिंस अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में आपने देखा था V = R × I, तो यहां पे क्या हो जाएगा, V की क्या है R × I। तो क्या हो जाएगा R × I²। P का एक और फॉर्मूला आ गया R × I²। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला देखते हैं, P = यहां से I की वैल्यू निकालिए जरा, I = V/R, राइट। तो यहां से आप I की वैल्यू पुट कर सकते हैं, R × V²/R², ये कट जाएगा। तो क्या आएगा, V²/R, ठीक है। ये हमारे पास में चार फॉर्मूले आ गए। पहला P = W/T, दूसरा P = V × I, तीसरा P = V²/R, और फोर्थ P = R × I²। इसमें आपको क्या है कि क्वेश्चन के हिसाब से जो फॉर्मूला सुटेबल हो उस फॉर्मूले को पुट करके आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है। पावर एक और बात देखते हैं, या कम ऑन, पावर = द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या तो P = W/T, P की पावर क्या है वॉट एंड जूल पर सेकेंड। आई होप आपको पावर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और याद भी हो गया होगा। आप, मुझे लगता है, कभी नहीं भूलेंगे कि पावर क्या है। नेक्स्ट आप देखते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। आप देखते हैं घर पे आपका बिल जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, या कम ऑन जाता है ना, हाँ, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। तो वो वॉट में नहीं जाता, वो किस में जाता है, किलो पर आर, ठीक है, किलोवाट पर आर में, जिसे हम क्या बोलते हैं 1 यूनिट। गॉट इट, 1 यूनिट। तो इसमें हम देखेंगे 1 kW/h की वैल्यू क्या है। तो देखिए 1 kW/h, वैसे हमारा नॉर्मल जो फॉर्मूला है वो क्या है, J/s मीन्स W/T। वर्क की पावर, वर्क की यूनिट जूल और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो 1 किलोवाट
तो 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे? 1000 जूल अपॉन सेकेंड, जूल अपॉन सेकेंड मतलब वाट एंड पर आवर। तो सी 1000 जूल अपॉन सेकेंड पर आर का हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कम ऑन, तो जो सेकंड को आर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 60 इंटू 60 मीन्स 1/60 1/60 अपॉन में लेंगे तो वो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा ये 1000 इंटू 60 इंटू 60, तो आपने देखा 3.6 इंटू 10 की पावर जूल क्या आ गई है, या किलोवाट पर आवर, एक यूनिट आ गई। मतलब इतनी एनर्जी कंज्यूम्ड होने के बाद में क्या होता है, हमारा एक यूनिट का बिल तैयार होता है। तो आगे हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड हो रही है उसके हिसाब से कितना बिल आएगा, वो हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। या क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? क्या है? when a current flow a high resistance wire like a nichrome and etc then wire becomes very hot। मतलब जो अगर हम हाई रेजिस्टेंस कोई भी वायर है जिसका हाई रेजिस्टेंस है, जैसे नाइक्रोम का बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, उससे अगर हम कोई भी करंट पास कराते हैं तो उसमें क्या होता है, वो वायर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, उसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ, दैट इफेक्ट इज नोन एज heating effect of current। या come on, when a current passed through a wire which is having a high resistance wire, the wire becomes very hot, this effect is called heating effect of current। तो जो heating effect of current है वो क्या है, I square into R into time means जूल्स लॉ, इसे हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ। मतलब जो हीटिंग इफेक्ट है वो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम करंट को बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट और तेज हो जाएगा, क्योंकि करंट पास नहीं हो पा रहा है क्योंकि हाई रेजिस्टेंस वायर है। ऐसे अगर रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, टाइम को बढ़ाने से क्या होगा, हीट इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो ये इन तीनों के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस लॉ को हम बोलते हैं जूल्स लॉ। हीटिंग इफेक्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। काफी इजी टॉपिक है ये, पावर एंड हीटिंग इफेक्ट। या पहले इसके जरा फॉर्मूले की मैं बात कर लूं तो देखिए, जो आप फॉर्मूला P का निकाल रहे थे ना, W/T है जैसे, ठीक है, तो P इंटू टी इंटू इक्वल्स टू W। अब W को आप हीट भी बोल सकते हैं क्योंकि हीट भी एक एनर्जी है। W और इक्वल्स टू एनर्जी आपको पता ही है, W इक्वल्स टू एनर्जी होता है, सिंस W इक्वल्स टू हीट इंटू एनर्जी। तो जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, V इंटू आई इंटू टी, हीट का फॉर्मूला, राइट। V इंटू आर इंटू आई स्क्वायर इंटू टी इक्वल्स टू हीट का फॉर्मूला। गॉट इट। ऐसे सिमिलरली H इक्वल्स टू, या फिर आप बोल लीजिए V इंटू 1/R इंटू टी इक्वल्स टू H, ठीक है। तो मतलब जो P का फॉर्मूला आ रहा था उसमें क्या करना है आपको, T इंटू कराना है, हीट का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है आयरन। ठीक है, आपको पता है आयरन की जो प्लेट होती है, आयरन की जो प्लेट होती है उसमें क्या होता है, नाइक्रोम वायर होता है। नाइक्रोम वायर का मतलब है, जो नाइक्रोम वायर है उसका क्या है, हाईली रेजिस्टेंस वायर है वो, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। तो जो हाईली रेजिस्टेंस वायर है इसको हम कॉइल कर देते हैं। कॉइल क्यों करते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि अगर हम लेंथ बढ़ा देंगे किसी भी वायर की
तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो और ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हमें क्या करते हैं, उसे कॉइल करते हैं। तो आप जब इसका क्या करेंगे, लेंथ बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस हाईली होगा, तो ये क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। उस हीट प्रोड्यूस करने के बाद हम इजीली क्या कर सकते हैं, अपने कपड़ों पे आयरन करते हैं। सिमिलरली एक और है आपका, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, डायग्राम आपको पता ही है अच्छा नहीं है, या वाल्व, राइट। तो वाल्व में ये क्या है, टंगस्टन, इसका भी क्या होता है, हाईली रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है। तो इसका जो है ये क्या है, कॉइल्ड है। कॉइल्ड क्यों है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर आप लेंथ करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसमें जब करंट पास होता है तो क्या होता है, ये हीट ग्लो होने लगता है, हीट प्रोड्यूस करने लगता है। तो दो एप्लीकेशंस आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। फ्यूज भी इसका एप्लीकेशन है, इजीली फ्यूज तो आप समझते हैं। उसमें क्या होगा, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत लो होता है, जिससे क्या होता है, अगर कोई भी ज़्यादा घर के अंदर क्या कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर उसका थोड़ा सा भी हीट इफेक्ट अगर इंक्रीज होता है तो उससे क्या हो जाता है, फ्यूज्ड हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम। अगर आपको बता देना चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, न्यूमेरिकल्स पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम न्यूमेरिकल्स पर भी एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी फेसबुक पर एडू मोटिवेशन 100%। आप वहां से आप प्रॉब्लम्स भेजिए, हम आपको सॉल्यूशंस देते रहेंगे। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। सी, to a valve is rated at 200 volt and 100 watt. What is its resistance? 5 such valves run for 4 hours. What is the electrical energy consumed? And calculate the cost if the rate is 4.60 rupees per unit. तो गिवन देखते हैं, गिवन क्या है हमारे पास में, सी गिवन क्या है, पीडी है, पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट, पार है 100 वाट, ठीक है। और क्या है, जो टाइम दे रखा है 5 वाल्व्स का वो 4 आवर्स। तो सबसे पहले क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो पार के लिए जो फॉर्मूला था रेजिस्टेंस को, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस मेंशन है। पार हमको दे रखी है आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये क्या हो जाएगा 200 इंटू 200, और रेजिस्टेंस कितना है, पार कितनी है 100, ये कितना हो गया 400 ओम। 400 ओम क्या आ गया हमारा रेजिस्टेंस। सेकंड क्या है, 5 such valves burn for 4 hours. What is the electrical energy consumed? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको फाइंड करनी है, कितनी कंज्यूम हो रही है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, V इक्वल्स टू W अपॉन T है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था W इक्वल्स टू एनर्जी, ठीक है। तो P इंटू टी इक्वल्स टू एनर्जी। P कितनी थी हमारी 100, टाइम कितना है 4 आवर, E 400 जूल कितना आ गया एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी जो आई है आपके पास में 400 जूल, वो किसकी है, 1 बल्ब की है। कितने की है 1 बल्ब। तो आपको पता है अगर 1 बल्ब की एनर्जी दे रखी है, ठीक है, तो आप 5 भी निकालेंगे तो 5 इंटू ये क्या आ गई 2000 जूल, ये एनर्जी आ गई 5 बल्ब की। नेक्स्ट क्या देखिए, कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज 4.60 रुपी पर यूनिट। ये क्या आई है आपके पास में जूल आई है, कितने में 4 आवर में 2000 जूल। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, पर यूनिट है, तो अब इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है जूल में दे रखा है तो इसमें किलोवाट में करना पड़ेगा। तो एक चीज देखिए, जूल पर आर दे रखा है ये सी, जूल पर सेकंड नहीं निकाला हमने, किसमें निकाल लिया है जूल पर आर। तो
जूल पर आर। तो जब किस में हो जाएगा, किलो जूल में, मीन्स किलोवाट में। ठीक है, तो अब ये किस में आ गया, सॉरी 2 किलो जूल पर आर। किलो जूल मतलब किलोवाट, ये किलोवाट पर आर आ गया, 2 किलोवाट पर आर। तो आपने देखा कि जो एनर्जी आ रही है 5 बल्ब की कितनी आ रही है, 2 किलोवाट पर आर। तो 2 किलोवाट, अब आपको पता है किलोवाट मतलब यूनिट है, तो 2 यूनिट आ रही है। पर यूनिट की कॉस्ट आपको दे रखी है 4.60 इंटू 2 कर देंगे आप, तो क्या आ जाएगी आपके पास में, 2 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। ₹9.20। ये आपके क्या आ गई। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।